सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल बटन लाजमी प्रेस करेगा ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं और इन खबरों के इख्तिताम पर आज का रियाल रेट भी शेयर करूंगा ताकि आप अपने मुल्कों में उसको देखते हुए जो बेहतर लगे वहां उस बैंक से पैसे सेंड कर सकें। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। दोस्तों, दमाम से खबर आई है कि गैर मुल्की सरमायाकारी से 4 लाख असामियाँ पैदा होंगी। माहिरीन इक़्तिसादियात ने इत्मीनान दिलाया है कि गैर मुल्की सरमायाकारी और मुतअद्दिद बड़े मंसूबों की वजह से आइंदा सऊदी अरब की जो माईशत है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। 2020 तक गैर मुल्की सरमायाकारी की बदौलत तकरीबन 4 लाख असामियाँ पैदा होंगी, जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को एक बहुत वसी पैमाने पर मुलाजमतें मिलेंगी। शायकीन 26 अप्रैल को फ़िल्म देख सकेंगे। सऊदी अवाम 26 अप्रैल को रियाद के पहले सिनेमा घर में अमरीकी फ़िल्म देख सकेंगे। गैर मुल्की वेबसाइट के मुताबिक फ़िल्म का दौरानिया तकरीबन 2 घंटे 23 मिनट है और ये एक साइंस इन्फेक्शन से रिलेटेड एक मूवी है जिसके अंदर रियाद में पहले सिनेमा घर का इफ्तिताह अनकरीब अभी 18 तारीख को कर दिया गया था। अब ये अवामुन नास के लिए 26 अप्रैल से खोल दिया जाएगा। सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने रिपोर्ट शाया की है कि अब तक तकरीबन 9,73,334 गैर मुल्की गैर कानूनी अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी कौमी मुहिम के तहत अकामा व मेहनत के कवानीन और सरहदी सलामती के जवाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले तकरीबन 9,73,334 गैर मुल्की गैर कानूनी अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें तकरीबन 1,78,859 को फौरी सजाएं भी दे दी गई हैं, जबकि 1,37,814 के मामलात इनके सफारती मिशनों के हवाले कर दिए गए हैं। इसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो 1,81,978 ऐसे लोगों की है जो कि मेहनत के कवानीन यानी अपने अकामे और प्रोफेशन के लिहाज से काम नहीं कर रहे थे। मक्का के पहाड़ों में चट्टानें काटने पर पाबंदी की सिफारिश। मक्का रीजन में शहरी दफा की स्पेशल टीम ने मुकद्दस शहर के पहाड़ों से चट्टानें काटने पर बंदिश की सिफारिश की है। गवर्नर शहजादा खालिद अल फैसल को पेश कर दी गई है और मज़कूरा कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए मक्का मुकरमा के पहाड़ों में चट्टानें काटने के नताइज का जायजा लेने के लिए वर्किंग कमेटी तश्कील दे दी है। इससे कबल खादमे हरमैन शरीफैन हज व उमरा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक जायजा तैयार किया था, खबरदार किया था कि मक्का मुकरमा के पहाड़ों की चट्टानें काटने से और साफ करने से बहुत सारे खतरात लाहक हो सकते हैं। जाजान की चट्टान में पुरानी इज्तमाई कब्र दरियाफ्त हुई है। दोस्तों, सऊदी माहिर आसार कदीमा ने जाजान रीजन के एक इलाके में चट्टान के अंदर वाक़या इज्तमाई कब्र दरियाफ्त कर ली है। उनका कहना है कि इज्तमाई कब्र में मौजूद हड्डियों के ढांचों की हकीकी उम्र मुतय्यन नहीं की जा सकती है अभी मौसमी असरात के बायस, जो कि बहुत मुश्किल हैं। ये इज्तमाई कब्र मशरकी जजान के एक इलाके में वादी गमार में के करीब वाक़या उसमें एक चट्टान की शगाफ में पाई गई है। अभी तक यह नहीं पता चल सका है कि इसमें मौजूद अफराद की तादाद और उनकी मौत के असबाब क्या हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर चलने वाली ये खबरें कि शाबान में ज़्यादा अमवात होती हैं, उसके बारे में सरबरा उलमा बोर्ड ने वाज़ह तौर पर ऐलान किया है कि शाबान के महीने में रूह कब्ज़ होने और ज़्यादा तादाद में अमवात के वाक़यात के दावे बिल्कुल गलत हैं। सही हदीस से इस तरह की कोई बात साबित नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात साबित है वो ये है कि माह रमज़ान के दौरान नफली रोज़े मुहतसब हैं। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि शाबान का महीना दीगर महीनों की तरह है, इसमें ज़्यादा अमवात होने का दावा खुद साख्ता है। मक्का मुकरमा की अल साहिल रोड पर गाड़ी उलट जाने पर ड्राइवर हलाक हो गया। गाड़ी उलटने से भारी रकम, ममनुआ अशिया और हथियार सामने आ गए। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि हादसे की इत्तला मिलने पर हमारी टीम जाए वकूफ़ पर पहुंची। पता चला कि गाड़ी उलटने से ड्राइवर हलाक हो चुका है। गाड़ी की तलाशी ली गई तो इससे एक ब्रीफ केस बरामद हुआ जिसमें 30,000 रियाल से ज़्यादा की रकम थी। ममनुआ नशावर गोलियां 600 से ज़्यादा थीं और एक पिस्तौल भी मौजूद था। महकमा ट्रैफिक और फौजदारी शवाहिद जमा करने वाले इदारे ने इन तहकीकात शुरू कर दी हैं। जी दोस्तों, अब मैं शेयर करता हूं आज का आपसे रियाल रेट। आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में
अपने फैमिली को रियाल सेंड कर सकते हैं, जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि पाकिस्तान में रुपए की कदर की वजह से आज रियाल का रेट कुछ ज़्यादा है, जो कि तकरीबन फौरी जो है पाकिस्तान में 30 रुपये 43 पैसे, इंडिया में जो है 17 रुपये 29 पैसे और बांग्लादेश में 21 टका जो है 93 पैसे दे रहा है। इस तरह से मनीग्राम दूसरे नंबर पे है, पाकिस्तान में 30 रुपये 36 पैसे, इंडिया में 17 रुपये 20 पैसे और बांग्लादेश में 22 रुपये और 4 पैसे के लिहाज से है। और तीसरा नंबर जो इस वक्त जो नज़र में आ रहा है वो इंजाज का है, जो कि 30 रुपये 9 पैसे के करीब है और एनसीबी भी आज काफ़ी बेहतर रेट दे रहा है दोस्तों, 29 रुपये 90 पैसे के लिहाज से पाकिस्तान में दे रहा है। तो इस तरह से आप सऊदी रियाल जो है वो श्रीलंकन रुपीज़ के लिहाज से 41.70 और वन सऊदी रियाल जो है नेपाली रुपीज़ के लिहाज से 27.98 है। आप इस रेट के लिहाज से अपने अजीज़ व अकारब को अपने मुल्कों में पैसे भेज सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा और उसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।